जिस प्रेम में स्वार्थ न हो, जिस भक्ति में अहंकार न हो और जिसमें प्रतीक्षा दर्द नहीं तपस्या बन जाए, वही प्रेम राम को खींच लाता है। आज हम सुनेंगे उस महान प्रेम की कथा, माता सबरी की कथा, जिन्होंने भगवान राम को अपने प्रेम और सच्चाई से प्रसन्न कर दिया। सबरी का जन्म, उनका दर्द, उनकी खोज। एक समय की बात है, जंगलों के बीच आदिवासी समाज में एक लड़की जन्मी। सबरी जाति छोटी थी, घर साधारण था, लेकिन दिल बड़ा था। वह छोटी थी पर दया इतनी कि किसी जीव को कष्ट नहीं होने देती। एक दिन उसने देखा उसके समाज में एक बड़े बलिदान के नाम पर बकरों को काटा जा रहा था। सबरी का मन रो पड़ा। वह भागी जंगलों में अकेली, बिना किसी सम्मान के, पर उसकी आंखों में डर नहीं था, भक्ति की खोज थी। जंगल में भटकते हुए वहां पहुंची महर्षि मतंग के आश्रम में। ऋषियों ने उसे देखा, थकी डरी पर निर्मल उसकी जाति पूछी, पर दिल से उत्तर दे दिया, मन शुद्ध हो तो जन्म मायने नहीं रखता। मतंग ऋषि ने उसे अपने आश्रम में रहने दिया। वहां से शुरू हुई उसकी सेवा यात्रा। रोज सुबह उठना, आश्रम साफ करना, लाकर पानी भरना, लकड़ियाँ चुनना और सबसे जरूरी मन में एक ही विश्वास रखना कि एक दिन राम आएंगे। एक दिन जब मतंग ऋषि मृत्युशैया पर थे, सबरी दुखी होकर बोली, गुरुदेव, आपके जाने के बाद मैं किसकी सेवा करूंगी? ऋषि मुस्कुराए और बोले, सबरी, राम आएंगे। तुम्हारे जीवन का हर पल अब उनकी प्रतीक्षा है। यह वचन उसके हृदय में घुल गया और उसकी साधना और तेज हो गई। दिन बीतते गए, साल बीतते गए, ऋषि चले गए, आश्रम में कोई न रहा, पर सबरी थी अडिग शांत प्रतीक्षा में डूबी हुई। हर सुबह वहाँ सोचती, आज शायद राम आए। जंगल में बेर लेकर आती, रोज नए फल चुनती, पथ साफ करती, ताकि कहीं ऐसा न हो कि राम आए और उन्हें अपवित्र स्थान मिले। एक दिन राम और लक्ष्मण सीता की खोज में वहां पहुंचे। जंगल शांत था, पत्तों की सरसराहट, और सबरी को लगा आज आवाज अलग है। शायद वह बाहर आई और उसकी आंखें भर आई। सामने खड़े थे सीताराम। सबरी ने जल्दी से बेर लाकर प्रभु को अर्पित किए। वह हर बेर को पहले चख लेती थी कि वहीं कहीं कड़वा न हो जाए, कि प्रभु को कष्ट न मिले। लक्ष्मण जी चौंके, माता, ये तो झूठे हैं। राम मुस्कुराए, लक्ष्मण, इन बेरों का स्वाद तुम क्या जानो? इनमें प्रेम है, इनमें वर्षों की प्रतीक्षा मिली हुई है, इनमें सबरी का हृदय है। इनों से मीठा संसार में और कुछ नहीं। और राम जी ने ये बेर बड़े प्रेम से खाए। राम ने सबरी को नवदा भक्ति समझाई। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवा, विनय, साधु संग, संतोष, सरलता और पूर्ण समर्पण। सबरी सुनती रही, हर शब्द जैसे उसके जीवन को पूरा कर रहा हो। राम ने कहा, सबरी, तुम्हारा जीवन सफल है। तुम्हारी प्रतीक्षा, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी सरलता सब दिव्य है। इन शब्दों में सबरी को मोक्ष दे दिया। अगले ही क्षण वह प्रकाश बनकर विलीन हो गई। सबरी की कहानी यह नहीं सिखाती कि भगवान को अमृत चाहिए या सोने चांदी का थाल चाहिए। उन्हें चाहिए सच्चा मन, सरल हृदय और बिना स्वार्थ की भक्ति। सबरी ने राम जी के लिए क्या किया था? उसने महल नहीं बनाए, भव्य मंदिर नहीं सजाए,
उसने प्रेम दिया। आज तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई हो, अगर नियत साफ है, दिल में प्रेम है और प्रतीक्षा में धैर्य है, तो याद रखना, राम देर से आते हैं पर खाली नहीं आते। ये वहीं पाते हैं जहाँ हृदय में सबरी जैसा प्रेम हो। जय श्री राम, जय श्री राम।